अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हूँ। दो तीन चीज़ों पे फोकस करूँगा, क्योंकि एक तो इल्हाम इकबाल साहब का दिन 9 नवंबर गुज़रा, वलादत हुई उनकी, और दूसरा जो अपना आज एक फिर मौजू मिला, ताजबा गया हबीब बैंक अकाउंट खुलवाने थे, रास्ते में फिर रास्ता ब्लॉक, पता लगा जी कीनिया की टीम आ रही है और खान साहब पे अटैक जो हुआ। तो कोशिश करूँगा ये 15 मिनट या 20 मिनट में ये मैं क्लोज़ कर सकूँ। सबसे पहले जी इंतहाई माज़े के साथ इकबाल साहब से कि वो अपने जवानों को शाहीन के साथ लक़ब देते थे और जो है ना कहते थे भी अपने जवानों को और लहू गरमाते थे। लेकिन आजकल के हमारे जवान शाहीन तो ना बन सके, हाँ, लेकिन मसरत शाहीन लाजमी बन गए। उनके आदाब से, उनको आदाब गुफ्तगू से, उनके चाल चलन से वो किसी तरह शाहीन नहीं लगते। वो तो फिर मसरत शाहीन नहीं कह सकता हूँ मैं। इकबाल साहब ने इनके लिए तो ये कहा था, नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुम्बद पर, तू शाहीन है, तू शाहीन है बसेरागार पहाड़ों की चट्टानों में। लेकिन ये शाहीनी मशर शाहीनी है। अब इकबाल साहब ने बहुत तवक्कुआत फारे से लगाई थी, लेकिन वो शायद उनमें से 0% पे हम हैं, वो पूरी नहीं कर सके। जितना लोग उन्होंने गरमाया, पाकिस्तान तो बन गया, लेकिन पाकिस्तान के बाद हमारे वो जो शाहीन थे वो बहुत सारे शाहीन बन गए। जिस मुल्क के शाहीन बने उसके असम्बली में इल्हाम इकबाल साहब की तस्वीर लगी है, बाहर उनका स्टैचू है और उनके निसाब में इनकी शायरी को शामिल किया हुआ है। आप लोगों में से अक्सर उस मुल्क को जानते होंगे। लेकिन हमने क्या किया, सिर्फ एक बात कि आज तकरीबन 75 साल पाकिस्तान को बने हुए, और मैं 75 ही तो कम का 70 या 60 साल ज़रूर हुए कि सुबह जो भी बच्चा स्कूल जाता है तो वो इकबाल साहब की नज़म लब पे आती है, दुआ बन के ज़रूर पढ़ता है, ज़रूर पढ़ता है। आजकल तो खैर म्यूज़िकल स्टाइल में हो गया कि वो ऑडियो लगा देते हैं, बच्चे सुनते रहते हैं, बाद में अपनी क्लासों में चले जाते हैं। लेकिन कभी हमने सोचा कि इन 65 सालों में सिर्फ इस नज़म से हमने क्या सीखा। इस नज़म का एक एक शेर अनमोल है। अगर ये हमारे बच्चों को ये सिखाया जाता ना, मैं कोशिश करूँगा ये नज़म और एक और इकबाल साहब के आज आप अगर कॉपीराइट का सिलसिला ना हुआ तो इंशाल्लाह मैं बीच में ऐड करूँगा। अगर कॉपीराइट का एक तो उठो मेरे गरीबों को जगा दो, ठीक है ना, ताकि शायद हो सकता है कि शायद जो है ना अपना कुछ बात बन जाए। लेकिन है मुश्किल मुझे नज़र आती है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि ये चीज़ अपना बीच में शामिल कर दूँ। अगर ना हो सका तो इंतहाई माज़रत, क्योंकि कॉपीराइट का सिलसिला ज़ाहिर है। उठो मेरी दुनिया के गरीबों को जगा दो, ये यानी इंतहाई लहू गरमाने वाली चीज़, लेकिन हम तो बिल्कुल ठंडे हो चुके हैं। इकबाल साहब के चंद देखें लहू गरमाने वाले, मैं पेश करता हूँ। पानी कर गई मुझको कलंदर की ये बात, तू झुका जब गैरों के आगे, ना मन तेरा ना तन। अब हम गैरों के आगे झुके हुए हैं, इससे ज़्यादा तो मैं कुछ नहीं कह सकता। अब हमने अपना माई बाप किसी और को बना दिया है, ना खुदा किसी और को बना लिया। अपने मन में डूब कर पा जा सुरागे जिंदगी, तो अगर मेरा ही बनता तो ना बन, अपना तो बन। मैं तुझको बताता हूँ तकदीर उम्म क्या है, शमशीर सना अव्वल ताउसर बाब आखिर। लेकिन अब हमने ताउसर बाब अव्वल कर लिया, बल्कि अव्वल आखिर यही है। शमशीर सना तो खत्म कर दी ना हमने, अब इसी पे हमारा डिपेंड है। देख लें हर घर में म्यूजिक चल रहा है। वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, और तुम ख्वार हुए तारीख़ खुदाओं का। देखें ये बिल्कुल सही कहा इकबाल साहब ने, बिल्कुल 100% सही कहा। हम क्यों ख्वार हो रहे हैं, क्यों जलील हो रहे हैं? सिर्फ हमने वो कुरान पाक और जो पाठ हमें बताया गया, जो कायद-ए-आज़म
की भी एक ख्वाहिश थी कि उसने फ्रांस के फारूक है, उन्होंने कहा जी आप अपना कौन सा कानून से, हमारा तो 1400 साल पहले कानून बना हुआ है, हमने सिर्फ इम्प्लीमेंट करना है, इसलिए उसे भी खैर से रास्ते से हटा दिया गया। अल्लामा इकबाल साहब तो पहले ही अल्लाह को प्यारे हो गए। 51 में अपना लियाकत अली खान को गोली मार दी, तो वो सारे नकूश हमने ख़त्म कर दिए। तो अब पीछे जो है वो नौजवानों में हमने वो चीज़ें फैला दी, एडिक्ट कर दी कि वो मसरत शाहीन नहीं बन सकते हैं, वो इकबाल के शाहीन कभी नहीं बन सकते। लेकिन अल्लाह करे, क्योंकि अल्लाह ताला की ज़ात भी है ना, वो जब भी चाहेगा इन्हें मसरत शाहीन से फिर शाहीन बना देगा, इनकी गैरत को जगा देगा। जी इकबाल साहब एक और जगह फरमाते हैं, तेरे सोफे हैं फरंगी, तेरे काली हैं ईरानी, लहू मुझको रुलाती है जवानों की तानासानी, अकाबिरों में पैदा होती है जवानों में, नजर आती है उसको अपनी मंजिल आसमानों में। आगे वही जो अभी मैंने आपको सुनाई भी, नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुम्मत पर, तू शाहीन है बसेरा का पहाड़ों की चट्टानों पर। मैं कोशिश करूंगा कि ये दोनों लपे आती है और ये इकबाल साहब ये बीच में ऐड कर दूं, लेकिन अगर यानी कॉपीराइट का मसला पेश ना आया, अगर आया तो फिर इंतहाई माजर, फिर ऐसे ही रहेगा। और एक और चीज़ आज देखी, दूसरा देखें, आज़ादी में सांस लेने के लिए कुछ कीमत चुकानी पड़ती है। उसका फिर मैंने देखा हमारी कौम बिल्कुल सोई हुई है, कोई फ़र्क नहीं पड़ा उसे इकबाल की शायरी से, कोई फ़र्क नहीं पड़ा उन्हें इकबाल खान साहब के ललकार से। खान साहब ने जगाने की जो कोशिश मुसलसल कर रहे हैं, पौना घंटा मुझे तो खैर 5 मिनट हुए थे, और बदकिस्मती ये कि आज मैं अपना मोबाइल भी नहीं लेके जा सका, वरना उधर मैं वीडियो बनाता, उधर ही 10-15 की बना के मैं अपलोड कर देता। पौना घंटा लोग सड़कों में खड़े थे, मैंने वहाँ बाकायदा एक पूरी तकरीर की। मैंने कहा कब उठोगे, कब उठ के अपना हक करोगे? ये बेगैरत करोड़ों रुपये हराम कर जाते हैं, तो इनके लिए भी कोई हेलीकॉप्टर का बंदोबस्त कर लो। मैंने आगे भी कहा था कि बजरे हेलीकॉप्टर इन्हें एयरपोर्ट ले जाओ, ना लोगों को तंग करो। लेकिन लोगों का भी कसूर ये है कि वो सोए हुए हैं, वो जरा परवाह नहीं करते, उनके जरा भी कानों में या जहन में जूं तक नहीं रेंगती। फिर इस कौम के लिए ये ज़हनी तौर पर गुलाम कौम है, ये ज़हनी तौर पर गुलाम हो चुके हैं, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। और खासा खुदा आप भी जाएं यहाँ से, जाए बाहर जाके अपने बच्चों में ऐश करें। अभी तो आपकी टांग पे गोली लगी है, उस पर भी अफवाहें उठ रही हैं कि जनाब ये खुद इसने मार के जान छुड़ाई है लोग मार से, ये खुद सारा काम इसने खुद किया है। तो ये कौम जागने वाली नहीं है, ये कौम ख्वाब और गोश्त के मजे ले रही है। ये इस कौम के लिए जरदारी, नवाज शरीफ, फजल रहमान जैसे ही लीडर ठीक है, जो इन्हें खाते भी हैं, नोचते भी हैं और गालियां भी निकालते हैं। ऐसे लीडर इनके लिए ठीक, क्योंकि इनमें बेराई नहीं आएगी, इनमें खुददारी नहीं आएगी, इनमें कूट कूट के गुलामी भर दी गई है पिछले 75 सालों से। इन्हें अब कोई भी चीज़ बुरी नहीं लगती, कोई गाली निकाल ले, कुछ भी कर ले। तो इसलिए आप जाएं, बहुत मेहरबानी आपकी, आपने जो इतनी कोशिश कर रहे हैं कि ये ना हो आप जान से भी जाएं, जाके अपने बच्चों में ऐशो इशरत की ज़िंदगी गुजारें, और वहाँ जाके कुछ लोगों के लिए कुछ भला हो सकता है तो करें। ये कौम इस काबिल नहीं है कि आप इनके लीडर हों। एक भुट्टो मरवा दिया, ये दूसरे को भी मरवा देंगे। भुट्टो क्या कर रहा था, इस्लामिक बैंकें बना रहा था ना, इस्लाम में ये कर रहा था ना, लड़का वो अंग्रेजों को उनके सामने, उनके यूएन में कोई तकरीर देख लें और आप भी देख लें। 2 बंदे इस पाकिस्तान बनने के बाद 2 बंदे ऐसे आए हैं को जो उनको ललकारते भी हैं और बात करना भी जानते हैं, एक भुट्टो और दूसरे आप। भुट्टो का नंबर है इन्होंने, मर्द मोमन मर्द हक से पीछे रह गए आप, अगर आप नहीं आएंगे तो आपको भी ये मरवा देंगे। इसलिए जाए भला हो आपका, अपने बच्चों में जाके ऐशो इशरत की जिंदगी गुजार। हमें हमारे हाथ में छोड़ दें, हम इसी काबिल हैं, हमारे साथ यही होना चाहिए जो हो रहा है। इसलिए मेरी तो आपको बिल्कुल ओपनली है कि आप यहां से निकल जाएं, कुछ भी नहीं होना, आपके लिए कहां लड़ेंगे। और फिर आपकी सफरों में भी चोर डाकू घुसे हुए हैं, आपके साथ वो कौन से मुखलस हैं 2000 बंदों के अलावा? आपकी सफरों में भी चोर डाकू, आपके साथ भी शायद वो हरकत करें वो लोग जो टीपू सुल्तान के साथ मीर जाफर मीर साथ तक नहीं की थी।
टीपू सुल्तान भी अकेले थे ना उस वक्त, अंग्रेजों के साथ लड़ रहा था। किन्होंने मरवाया? इन्होंने मरवाया ना उसे, दरवाजे खोल के। तो ये आपके सफों में भी चोर डाकू हैं, आपके साथ भी सारे नहीं है। हाँ, और रही अवाम भी कितना एक आपके साथ है। वो पिछले जमनी इलेक्शन, मैं तो बरमला कहता हूं कि अगर वो रिजेक्ट करती तो एक वोट या चले 5% उन्हें वोट पड़ जाते, लेकिन सिर्फ एक रिजल्ट मैंने देखा जिसमें नून लीग के 40,000 मिले और आपके उम्मीदवार को 44,000, सिर्फ 6। ये इतना फर्क पड़ा है बस अवाम को। मेरे तो सलाह बिल्कुल यही है कि आप यहां से निकलें, छोड़ें इस मुल्क के अवाम को, इस मुल्क को छोड़ें, कुछ भी नहीं होगा। तो बस मैं वो बीच में 2 ऐड करने की कोशिश करता हूँ, और अगर ऐड हो जाए तो, वरना इसी पे वीडियो का इख्तिताम करता हूँ। जो लोग पौना घंटा 2 घंटे सड़कों पे चुप साथ के खड़ी होती है, अपने हक के लिए आवाज नहीं उठा सकती, और उसके साथ ऐसा ही होना चाहिए, बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। कई मरीज ऐसे मरे हैं, कई बच्चियों ने बच्चों को जने सड़कों पर, क्या जी सदर साहब आ रहे हैं, वजीर आजम आ रहे हैं, बाहर से कोई बड़ा आदमी आ रहा है, क्या फर्क पड़ा? कुछ नहीं पड़ता। सलाह की सूरत हाल देख लें, कितने पैसे इन्होंने जमा किए, कहाँ गए, क्या लगा, क्या कुछ कौम को बताया। इसलिए मेरा तो बिल्कुल इंतहाई मुखलिसाना मशवरा यह है कि आप भी निकल जाएं इधर से, जाएं, आपके बच्चे सुनाए हुए हैं, जाएं उनके साथ ऐशो की जिंदगी गुजारें। तो ये कौम अभी रुपये से कह रहे सिर्फ 10 पैसे ये जागी है, 90 पैसे अभी भी ये सो रही है, बल्कि उनमें से भी कई तो 100% सो रही है। मेरी वीडियो अगर किसी को ये तल्ख बातें तो नहीं पसंद आएंगी शायद, लेकिन अगर किसी को पसंद आए तो लाइक कर दें, कमेंट्स कर दें, और कमेंट्स बॉक्स में जाकर लाजमी अपने राय के आगाह करें, और कुछ नहीं तो गालियाँ निकाल दें मुझे, क्योंकि मैं तो ऐसा ही हूँ। मैं वहाँ नहीं डरा, ना झुका हूँ ना डरा हूँ। पुलिस वाले भी खड़े थे दूसरे, वहाँ तकरीबन 5 से 10 मिनट मैंने तकरीर की है, लेकिन क्या सिर्फ एक बच्ची बोली है हमारे यहाँ गई, अंकल आप किन के आगे बीन बजा रहे हैं, किन लोगों के आगे आप बीन बजा रहे हैं? हासिल है, कुछ भी हासिल नहीं होगा, उल्टा आपको नुकसान पहुंच जाएगा। तो इसलिए इसको हम अल्लाह ही हाफिज़ है। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी दुनिया के गरीबों को जगा दो, उठो मेरी दुनिया के गरीबों को जगा दो, काखे उमरा के दर दीवार हिला दो, काखे उमरा के दर दीवार हिला दो, उठो मेरी दुनिया के गरीबों को जगा दो, उठो मेरी दुनिया के गरीबों को जगा दो। सुल्तानिए जमहूर का आता है जमाना, सुल्तानिए जमहूर का आता है जमाना, आता है जमाना। जो नक्श कुहन तुमको नजर आए मिटा दो, जो नक्श कुहन तुमको नजर आए मिटा दो, काखे उमरा के दर दीवार हिला दो, काखे उमरा के दर दीवार हिला दो, उठो मेरी दुनिया के गरीबों को जगा दो, उठो मेरी दुनिया के गरीबों को जगा दो।
रहूं सोज़े यकीन से, कुंजश के फरोमाया कुशाही से लड़ा दो, कुंजश के फरोमाया कुशाही से लड़ा दो, काखे उमरा के दर दीवार हिला दो, काखे उमरा के दर दीवार हिला दो। उठो मेरी दुनिया के गरीबों को जगा दो, उठो मेरी दुनिया के गरीबों को जगा दो। क्यों खालिक को मखलूक में हायल रहे पर्दे, क्यों खालिक को मखलूक में हायल रहे पर्दे, हायल रहे पर्दे। पीराने कलीसा को कलीसा से उठा दो, पीराने कलीसा को कलीसा से उठा दो, काखे उमरा के दर दीवार हिला दो, काखे उमरा के दर दीवार हिला दो। उठो मेरी दुनिया के गरीबों को जगा दो, उठो मेरी दुनिया के गरीबों को जगा दो। मुयस्सर न हो रोजी, उस खेत के हर खोशाए गंदुम को जला दो, उस खेत के हर खोशाए गंदुम को जला दो, काखे उमरा के दर दीवार हिला दो, काखे उमरा के दर दीवार हिला दो। उठो मेरी दुनिया के गरीबों को जगा दो, उठो मेरी दुनिया के गरीबों को जगा दो। उठो गरीबों, उठो, 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 उठो गरीबों। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी। हो मेरे दम से यूं ही मेरे वतन की जीनत, हो मेरे दम से यूं ही मेरे वतन की जीनत। जिस तरह फूल से होती है चमन की जीनत, जिस तरह फूल से होती है चमन की जीनत। जिंदगी हो मेरी परवान की सूरत या रब, जिंदगी हो मेरी परवान की सूरत या रब। इल्म की शम्मा से हो मुझको मोहब्बत या रब,
इल्म की शम्मा से हो मुझको मोहब्बत या रब। हो मेरा काम गरीबों की हिमायत करना। हो मेरा काम गरीबों की हिमायत करना। दर्दमंदों से ज़ईफ़ों से मोहब्बत करना। दर्दमंदों से ज़ईफ़ों से मोहब्बत करना। मेरे अल्लाह मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको। नेक जो राह हो उस राह पे चलाना मुझको। नेक जो राह हो उस राह पे चलाना मुझको। मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको। नेक जो राह हो उस राह पे चलाना मुझको। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी। जज़ाकुमुल्लाह खैरन व अहसन जज़ा।